Hello student, today we will take chapter number 1st of class 10th English, Goodwill. Goodwill means मंगल कामनाएं या अच्छी इच्छाएं या अच्छे विचार. This hymn is extract from यजुर्वेद. hymn का मतलब होता है ईश्वर स्तुति. इस hymn को यजुर्वेद में से लिया गया है. यजुर्वेद हमें बताता है कि हमें किस प्रकार पूजा पाठ करनी चाहिए, मंगल कामनाओं की इच्छा रखनी चाहिए या अच्छे विचार रखने चाहिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ. मे डेट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क, that peerless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good. सबसे पहले पैराग्राफ में यह बताया गया है कि व्यक्ति को सबसे पहले बुद्धिमान होना चाहिए. उसमें जो भी रिचुअल्स, जो संस्कार जो होते हैं, वो बहुत ही अच्छे स्किलफुल होने चाहिए, बहुत ही अच्छे मजबूत होने चाहिए, क्योंकि जब वो अपने संस्कारों में परफेक्ट होगा तभी वो स्किलफुल कहलाएगा. सेकेंड लाइन में वो कहते हैं कि हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो उसमें बहुत नियमित होना बहुत ज़रूरी है. उस ईश्वर के प्रति नियमित होना बहुत ज़रूरी है. थर्ड लाइन में कहते हैं दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स. हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसा मानना है कि आत्मा अजर अमर है, ना तो वो मरती है और ना ही वो जन्म लेती है. तो हम सब जो भी हमारे क्रीचर्स हैं, हम सब में आत्मा एक समान वास करती है. मे डेट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड. इसलिए मैं ईश्वर से आराधना करता हूं कि आप मुझे शक्ति दें ताकि मैं अपनी बुद्धि अच्छे काम में लगा सकूं, अपने मन में अच्छे विचार कर सकूं, अपने आप में संकल्प अच्छे ला सकूं. नेक्स्ट पैरा. मे डेट which is deep knowledge, intellectual memory, that which is deathless flame in living beings, without which nothing whatever is done, may that my mind resolve on what is good. नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि आप मुझे गहरा ज्ञान दें, आप मेरी बुद्धि और याददाश्त को बढ़ाएं ताकि मैं अच्छे विचार पा सकूं. That which is द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स. यहाँ पर फिर वापस से वो आत्मा के लिए कह रहे हैं कि हम सभी में जो आत्मा जो है वो एक ज्योति के समान है, जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं. साइंस लैंग्वेज में आत्मा को एनर्जी बताया गया है. तो हम सब में वो ज्योति एक समान है. हम सब में जितने भी क्रिएचर्स हैं, हम सब में ज्योति एक समान वास करती है. विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन. और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है. आत्मा अगर हमारे शरीर में है तो हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन आत्मा अगर हमारे शरीर में नहीं है तो आत्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं है. मे डेट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड. हे ईश्वर, मुझे बुद्धि दें ताकि मैं अपने मन में अच्छे विचार ला सकूं, केवल अच्छी चीज़ें ही मेरे मन में आ सकें. थर्ड पैराग्राफ. May that which guides man like a good charioteer who controls fleet-footed horses with the reins, that which abides in the heart most swift and active, may that my mind resolve on what is good. थर्ड पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि हम सब में एक परमात्मा मौजूद है जो हमें एक सारथी की तरह सही दिशा में ले जा सके. गुड चैरिटर का मतलब होता है सारथी. तो हम सब में परमात्मा मौजूद है. उस सारथी के द्वारा हमारे मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. उस ईश्वर के प्रति जब हम भक्ति भावना रखेंगे तो वो हमें सही दिशा में ले जा सकेगा. हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेस विद द रेन्स. फ्लीट फुटेड हॉर्सेस का मतलब होता है जो हमारा मन है इधर उधर भागता रहता है, उसको रेन्स, लगाम की ज़रूरत है. हमारा मन एक मजबूत घोड़े के समान है जो इधर उधर भागता रहता है और उसे एक लगाम की ज़रूरत है. डेट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव. हमारा मन जो है वो हमेशा प्रतीक्षा करता रहता है
कि जब भी समय मिले वो इधर उधर भागे, क्योंकि वो बहुत नाजुक है और बहुत एक्टिव है। तो उसको एक लगाम की ज़रूरत है, और वो लगाम किससे हमें मिल सकती है? वो लगाम हमें परमात्मा की भक्ति से ही मिल सकती है। मे डैट माई माइंड डिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। हे परम पितात्मा, मैं ये संकल्प ले सकूं कि मेरे मन में हमेशा अच्छे संकल्प आएं। हे परमात्मा, मेरे मन में अच्छी चीज़ें आ सकें, मेरा मन हमेशा अच्छे विचारों से निपुण हो सके। हे ईश्वर, आप मुझे ऐसी भक्ति दें। हे ईश्वर, आप मुझे ऐसा बुद्धि का ज्ञान दें। सो आई होप you like this video. Thank you.